मैं बात ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि हमारे कमल मनोहर दादा जिस मंच पर बैठे हो, यकीन मानना पता नहीं आपने कितना गंभीरता से लिया, लेकिन ये वो वट वृक्ष हैं। हम जितने भी कवि इनकी छांव में बैठ करके कुछ सीख रहे हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और नौहर के लिए खास तौर पर एक विशेष टिप्पणी कर देना चाहता हूं कि कमल मनोहर देश के सबसे बड़े संचालक है, जिसको एक साथ पूरे देश ने स्वीकार किया सबसे बड़े मन संचालक के रूप में। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग, हमारे वरिष्ठ कवि के लिए दोनों हाथ खड़े करके जोरदार ताली बजाएंगे तो शायद उस कविता को, उस तालियों को हम हमारी तालियां मानेंगे। मेरी माता बहनें बैठी हुए सर, एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं सर। राजस्थान के अंदर आप इसलिए सौभाग्यशाली है, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा शहादत अगर कोई देता है तो राजस्थान के बच्चे देते हैं। और वो राजस्थान के बच्चे भी वो होते हैं सर जो एक गांव की मां की कोख से पैदा होते हैं और सरहद पर जाकर के जान देते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि क्या होती है मां, एक गांव की मां सर बच्चों को पालती है। आदरणीय गुप्ता जी, जैन साहब, तब कहना चाहता हूं कि क्या होती है एक मां कि पूरी जिंदगी निकाल लेती है दिन दहाड़ी में, पूरी जिंदगी निकाल लेती है दिन दहाड़ी में, कभी खेत, कभी मेड़, कभी पहाड़ी में, कि पूरी जिंदगी निकाल देती है दिन दहाड़ी में, कभी खेत, कभी मेड़, कभी पहाड़ी में। और बच्चे भूखे ना सो जाए इसलिए एक मां पूरा साल निकाल देती है एक पुरानी साड़ी में, पूरा साल निकाल देती है एक पुरानी साड़ी में। तब कहना चाहता हूं साहब, जो हिंदी के कवि है कमल मनोहर साहब, जब मैं कवि सम्मेलन में आता हूं तो मुझे 4 पंक्तियां कहते हैं सर मेरे पिताजी कि राजेश बेटा, तू जिस हिंदी कवि सम्मेलन से 2 पैसा लेकर के बेटा घर आता है उसका हमेशा मान रखना, सम्मान में रखना। मेरे पिताजी साहब मुझे क्या सलाह देकर बेचते हैं कि स्वर व्यंजन का मेल ना हो तो कोई संधि मत करना। दादा क्या बात है? स्वर व्यंजन का मेल ना हो तो कोई संधि मत करना, सब कुछ करना लेकिन बेटे भाषा गंदी मत करना। और इस कविता से अपने घर में 2 वक्त की रोटी आती है, हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना, हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना, हिंदी की कविता करना पर कविता की हिंदी मत करना। अंतिम पैरोडी आपके बीच में, क्योंकि आप देशभक्ति को जीने वाले लोग हैं। मैं उस क्षेत्र से आता हूं साहब जहां पर एक ऐसा शहीद हुआ जिसकी 3 महीने की बच्ची थी। आदरणीय सर, कविता इस मंच से होनी चाहिए, देश का बड़ा मंच है और इस मंच को आने वाला राजस्थान का इतिहास याद रखेगा। इस बात की घोषणा हम सब कभी इस मंच से करते हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार इस बात के लिए आप जोरदार ताली बजा दें। मैं सर जिस क्षेत्र से आता हूं, पुलवामा का हमला हुआ सर, हेमराज मीणा मेरे क्षेत्र के, मेरे गांव के व्यक्ति थे। उनकी 3 महीने की बच्ची थी दीदी, 50,000 जनता उनके घर के बाहर खड़ी हो गई। शहीद का पार्थिव शरीर आने वाला है। उस 3 महीने की बच्ची को दद्दू ये पता नहीं है मौत क्या होती है, मरण क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, शहादत क्या होती है। जब वो 50,000 लोगों को देखती है तो 3 महीने की बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है कि मम्मी पापा आने वाले हैं। बाहर जो शोर शराबा हो रहा है, जो शोर शराबा हंगामा हो रहा है, मैंने साहब कल्पना करी कि उस 3 महीने की बच्ची ने अपनी माँ से क्या पूछा होगा। पिता का शरीर आने वाला है, शोर शराबा हो रहा है, उसको लग रहा है कि मेरे पिता आने वाले। कि सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे पापा जी। वाह, पूरे मन से सुनना सर, ये शहीदों की कविता है। 3 महीने की बच्ची कल्पना कर रही है मर गए पिता, शहीद हो गए, लेकिन उसको लग रहा है कि मेरे पिता जीवित आने वाले हैं और ये लोग इंतजार कर रहे हैं। कि सुना एक शोर बाहर से कि घर आएंगे पापा जी, मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, कुछ लाएंगे पापा जी। मम्मा खाना बनाओ ना, भूखे आएंगे पापा जी। सफर में थक गए होंगे तो सो जाएंगे पापा जी। उसे ना ज्ञान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे, उसे ना ज्ञान था बिल्कुल कि ऐसी नींद सोएंगे। पूरा शहर जगाएगा ना उठ पाएंगे पापा जी, पूरा शहर जगाएगा ना उठ पाएंगे पापा जी। और जब साहब शहीद का मेरी माता जी की आंखों में आंसू है, मैं चाहता हूं कि इनका सम्मान में, इस मातृशक्ति के सम्मान में एक बार आप जोरदार ताली बजा दे। शायद इस चीज को ये महसूस कर रही होगी, कुछ ना कुछ उन्होंने जीवन में जरूर खोया होगा या एक माता का स्वरूप ये रखती है। तो अब कहना चाहता हूं सर, शहीद का शरीर जब घर आता है
है, उसकी विधवा रो रही है साहब। तो बच्ची कल्पना करती है कि उसकी मम्मी के बारे में कल्पना करती है कि मैंने जीवन में कभी ये नहीं सोचा था कि जमी को आसमां करके चले जाएंगे पापा जी। उस पत्नी ने साहब कभी जीवन में नहीं सोचा होगा कि मेरे पति इस स्थिति में आएंगे कि जमी को आसमां करके चले जाएंगे पापा जी, शरीर को आत्मा करके चले जाएंगे पापा जी। जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, जो पत्नी हाथ में मेहंदी सिंदूर से मांग भरती थी, उसे वीरांगना करके चले जाएंगे पापा जी, उसे वीरांगना करके। और अंतिम बंद सर, हमारा देश का सैनिक जाता तो पूरा है सर, लेकिन आता इतना सा है लोंदे में भर करके। तब वो बेटी अपने पिता के इतने से शरीर को देखती है, तो पिता के उस इतने से शरीर से बात कर रही है। आप सभी की आंखें नम हो जाएगी, इस बात की गारंटी मेरी। इतना सा लोंदा है सर, और वो बच्ची उस लोंदे से बात कर रही है। देखना कि पैरों से पैर गायब है, कहाँ है हाथ पापा जी। जब गए थे तो पूरा गए थे सरहद पर के पैरों से पैर गायब है, कहाँ है हाथ पापा जी। जहाँ दादी ने चूमा था, कहाँ है मात पापा जी। जहाँ दादी ने चूमा था, कहाँ है मात पापा जी। शहीद की सुन के ऐसी बात दो फिर आत्मा बोली, शहीद की सुन के ये तो बात तो फिर आत्मा बोली। शरीर के बदले में लाए तिरंगा साथ पापा जी, शरीर के बदले में लाए तिरंगा साथ पापा जी। मैं चाहता हूं कि अगर अब तक का कभी सम्मान अच्छा हुआ हो तो इस राधिका मित्तल के सम्मान में एक बार आप जोरदार ताली बजा दे। बहुत इसने मेहनत करी टीम बनाने में, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।